दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी 2026 के फेज 1 के सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स आपके रिलीज कर दिए गए हैं। डेटा शॉकिंग जरूर है, लेकिन दोस्तों इस चीज का अंदाजा पहले से था, क्योंकि जिस तरह की वैकेंसी निकाली गई थी और जो डिफिकल्टी लेवल था फेज 1 के एग्जामिनेशन का, तो उस चीज को देखकर लग रहा था कि भाई कट ऑफ जो है इस बार की वो थोड़ी हायर साइड रहेगी, और वैसा ही रहा है। दोस्तों इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी बनाया था, इसके अंदर सारी फैकल्टीज का सजेशन था, और उसके बाद हमने डिसाइड करा था कि भाई कट ऑफ जो है अप्रोक्सीमेटली वो इतनी रहने वाली है, और उसी रेंज में आपकी कट ऑफ गई है बेसिकली। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये उन सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा जो 2027 में आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं, ताकि वो ये समझ पाए कि उन्हें अपना टारगेटेड स्कोर कितना लेके जाना पड़ेगा, उन्हें किस लेवल की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। क्योंकि उन्हें दोस्तों हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करने की जरूरत पड़ने वाली, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, जीए हो, इंग्लिश हो, सभी में उनकी प्रिपरेशन का लेवल उन्हें इंक्रीज करना पड़ेगा बेसिकली। दोस्तों इस वीडियो के बाद भी अगर आपके किसी तरह के कोई डाउट्स हो तो वो जरूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिछले 5 साल के कट ऑफ ट्रेंड की, कि आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 का कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है पिछले 5 सालों में, तो उन्हीं पर चर्चा होगी दोस्तों। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो पहली बार चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों उसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, और अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा, तो वो जरूर कर लें आप लोग, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर काफी सारा फ्री कंटेंट मिलता है जो आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाता है। दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जामिनेशन है वो बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है, राइट। तो इसमें आपको प्रिपरेशन भी उस लेवल की करनी होती है, ठीक है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जैसे आरबीआई ग्रेड बी का जो फेज 1 है, फेज 1 का एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ इस तरह से रहता है, जहां पर अगर बात कर ले तो जीए के आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 25 मिनट्स मिलते हैं। क्वांट के आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मिनट्स मिलते हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मिनट्स मिलते हैं। रीजनिंग के 60 क्वेश्चंस होते हैं और 45 मिनट्स मिलते हैं। आपको यहाँ पर सेक्शनल के साथ साथ आपकी ओवरऑल कट ऑफ को भी मैनेज करना होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी दोस्तों यहाँ पर रहती है, राइट। अब जो इस बार की कट ऑफ गई है दोस्तों, वो थोड़ी सी मतलब देखा जाए तो शॉकिंग तो है, बहुत सारे बच्चों को झटका तो लगा उस चीज से, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज का अंदाजा पहले से था हम लोगों को, है ना। आप देखिए कट ऑफ कितनी क्या गई है दोस्तों, और बाकी फिर कंपेयर भी करेंगे पिछले 5 साल में क्या क्या रहा है। तो इस बार जनरल अवेयरनेस की जो सेक्शन कट ऑफ है दोस्तों, वो 39 मार्क्स गई है 80 में से। इंग्लिश की अगर बात करें दोस्तों तो 14.50 रही है। क्वांट सेक्शन की अगर बात करें तो 14.50 रही है। इंग्लिश और क्वांट पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो हमेशा दोनों की कट ऑफ सिमिलर ही होती है। रीजनिंग में अगर देखेंगे तो 29.25 रहा है दोस्तों, और ओवरऑल की अगर बात करेंगे तो 108.75 रहा है। ये आपका इस बार का कट ऑफ मार्क्स रहे सारे के सारे। और दोस्तों इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था बेसिकली, जिसके अंदर बताया था कि भाई इस तरह से आप लोग की कट ऑफ जो है मेनली जा सकती है ना। तो दोस्तों देखिए उसको एक बार अपन जरा देख लें कि ये हमने एक वीडियो बनाया था बेसिकली एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो जैसे जीए के अंदर कहा था कि भाई 40 प्लस माइनस का आपका डेटा रहना चाहिए, 40 प्लस माइनस का डेटा आपका रहेगा मेनली। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई, 39। उसके अलावा क्वांट के अंदर कहा था आपसे कि 15 प्लस माइनस के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है, और यहाँ कितनी गई है दोस्तों, क्वांट के अंदर अगर देखिए तो 14.50। उसी तरह से आप देखेंगे कि रीजनिंग के इंग्लिश के अंदर और रीजनिंग के अंदर अगर बात करी थी तो रीजनिंग का सेक्शन था ये 30 प्लस माइनस में, रीजनिंग वाला पार्ट था। तो रीजनिंग में अगर देखेंगे दोस्तों तो ये रही थी 29.25 इस बार की, है ना। और इसके साथ साथ ही दोस्तों अगर ओवरऑल की बात कर रही है तो ओवरऑल कट ऑफ के बारे में कहा था आप लोगों से कि भाई एक्सपेक्टेड जो है वो 108 के आसपास में रहेगा, 108 प्लस माइनस में रहने वाला है। और अगर आप देखेंगे भी इस बार की कट ऑफ 2026 की, तो आप देख पाएंगे कि ये 108.75 रही है। तो मतलब जो बताया गया था वही रही है कट ऑफ, उसी के आसपास रही है, मतलब है ना। अब ये 108 प्लस माइनस हमने कहा था आप लोगों से, और ये 108.75 आपके कट ऑफ गई है बेसिकली, ठीक है। तो दोस्तों ये कट ऑफ रहा है अभी तक का। और अगर हम इस कट ऑफ को पिछले 5 साल से कंपेयर करे जाए तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है पिछले 5 सालों की। आप देखिए सारा का सारा डेटा आपके सामने है, सेक्शन का भी है दोस्तों और ओवरऑल का भी है। अगर आप बात करें जीए सेक्शन की, मतलब अगर 2022 का डेटा अगर आप देखें तो 2022 में आप देखिए कि 15% की आपकी कट ऑफ रही है। जीए के अंदर 12, रीजनिंग के अंदर अगर देखें तो 9 मार्क्स गए हैं आप लोगों के। इंग्लिश और क्वांट के अंदर देखें तो 4.5 का डेटा रहा है। ओवरऑल कट ऑफ अगर देखेंगे तो 63.75 आपकी रही थी। 2023 में दोस्तों ये डेटा सेम था आपके पास में, 15% की कट ऑफ यहां पर भी रही थी। लेकिन यहां पर आपकी जो
ओवरऑल कटअप है वो थोड़ी सी डिक्रीज हुई थी। 2022 में और 2023 में दोनों में दोस्तों पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो अच्छा था, वहाँ पर मतलब अच्छे मतलब एक तरह से डिफिकल्ट लेवल पर था एग्जामिनेशन। लेकिन 2024 से आपका एग्जाम का जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल, वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है ना। तो 2024 में अगर देखें तो 25% की कट ऑफ आप लोगों की गई थी यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो जीए के अंदर आपके 20 मार्क्स लाने थे आपको, रीजनिंग के अंदर आपके 15 मार्क्स थे, इंग्लिश और क्वांट के अंदर आपके 7.5 मार्क्स थे, और ओवरऑल कट ऑफ अगर देखोगे तो 67.25 रही थी। और दोस्तों 2025 की अगर बात करें तो वहां पर भी पेपर का लेवल थोड़ा सा इजियर साइड था, जहां पर 30% की कट ऑफ आप लोगों की गई थी। जीए 24 मार्क्स, रीजनिंग 18 मार्क्स, इंग्लिश एंड क्वांट 9 मार्क्स गए थे आप लोगों के, और ओवरऑल कट ऑफ जो गई थी आपकी दोस्तों 77.50 गई थी। तो जैसे आपसे हमेशा कहा जाता है कि भाई जो भी कट ऑफ जाती है उससे आपको अच्छे खासे बफर मार्क्स लेके जाना चाहिए, ठीक है। और कट ऑफ से खैर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो फर्क पड़ता है उस ईयर का एग्जामिनेशन लेवल क्या रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस बार का जो अगर आप देखेंगे एग्जाम, इस बार के जो आपने देखा है कट ऑफ, तो उसको अगर देखा जाए जस्ट अ मिनट, तो ये आपकी पूरी की पूरी कट ऑफ रही है इस बार की, है ना। कि जीए में अगर बात करेंगे तो 39 मार्क्स आपको लाने थे, अब इसमें से कितना जंप किया है देखो आप लोग, है ना। रीजनिंग के अंदर देखें तो दोस्तों 29.25, ये तो कम से कम 50% के आसपास ही, ये सब 48% के आसपास के डेटा है, सारे के सारे 48% के आसपास का डेटा है। और इंग्लिश और क्वांट के अंदर देखेंगे तो इसमें अगेन इस बार भी सेम कट ऑफ गई आपकी 14.50 और ओवरऑल कट ऑफ जो है दोस्तों वो 108.75 रही है। ये इतनी कट ऑफ ना एक बार 2019 में गई थी, क्योंकि 2019 में पेपर का लेवल थोड़ा आसान था, तो उस टाइम पर जो ट्रेंड चल रहा था उसके हिसाब से वो कट ऑफ काफी ज्यादा थी। और इस बार अगर देखेंगे तो इस बार 108.75 गई है। अब नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्या होने वाला है, हो सकता है कि कट ऑफ आपकी इस रेंज में चले जाए, हो सकता है कि वो इससे ज्यादा चले जाए। इट टोटली डिपेंड करता है कि भी पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या आएगा उस टाइम पर, है ना। तो अगर आप लोग 2026 के डेटा की अगर बात कर लें तो जीए की जो कट ऑफ गई है दोस्तों आप लोगों की, वो आप देख सकते हो 48.75% रही है ना। सभी का वही रहा है, 48.75% रहा है। इंग्लिश और क्वांट के अंदर अगर देखोगे तो 48.33% की आपकी कट ऑफ रही है इधर। और अगर आप जाएंगे किसकी तरफ, ओवरऑल कट ऑफ की तरफ, तो भाई साहब ओवरऑल कट ऑफ इस बार की 54.37% आपकी ओवरऑल कट ऑफ रही है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात से आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे अपनी प्रिपरेशन के लेवल को इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। आप कितनी भी कट ऑफ देख लो, कट ऑफ ये डिसाइड नहीं करती कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, चीज ये डिसाइड करती है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। तो हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि भाई आप लोग ना अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाइए, आप लोग किस पर काम करें, अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप बनाएं, चाहे क्वांट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीओ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका ईएसआई हो, चाहे एफएम हो, है ना। तो आपको क्या करना है, अपने ग्रिप बनानी किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, कि मुझे सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना है बेसिकली। तो मैं किसी भी एग्जाम में अपेयर्ड हूँ, मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने काश थोड़ा और पढ़ लिया होता बेसिकली, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो कट ऑफ को आप लोग अचीव कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने अचीव भी किया है इसको, है ना, बहुत सारे बच्चे इस रेंज तक पहुंचे भी हैं, क्योंकि जब बच्चों से उस टाइम पर बात हुई तो उन्होंने कहा था कि सर मेरे इतने अटेम्प्ट है, इतने अटेम्प्ट, तो उसी को देखकर हम लोगों ने अंदाजा लगाया था कि भाई साहब कट ऑफ ही जाएगी, और वहीं गई है फिर, ठीक है। तो जिन बच्चों का नहीं रहा है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी गलती पता चल रही होगी कि मुझे हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना लूं और बाकी सब्जेक्ट को मैं छोड़ दूं, थोड़ा थोड़ा कर लूं, बस इतना पढ़ लूं कि मेरा सेक्शन को मतलब सेक्शनल कट ऑफ मेरी निकल जाए, क्वालिफाई हो जाए बस वो। लेकिन ऐसा नहीं है, अब आपको अच्छा स्कोर उसके अंदर भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि कट ऑफ कितनी कितनी जा रही है ना। अब यार मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% तो बोल ही लो, इतना अगर कट ऑफ जा रहा है तो आपको प्रिपरेशन का लेवल अपना इंक्रीज करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है ना, राइट। आप ये नहीं सोच सकते मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँ मेरा निकल जाए। पहले पॉइंट के अंदर इंग्लिश के अंदर सपोज करो 4-5 नंबर जाते थे तो उतना करके बच्चा सोचता था चलो हो गया मेरा काम, लेकिन अब नहीं। इस बार आप सोच लो, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना है, सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना है। तो दोस्तों जो भी बच्चे ऐसे हैं जो 2027 के लिए आरबी ग्रेड बी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, है ना, और आपको लग रहा है कि सर मुझे प्रिपरेशन अभी से करनी, तो यू कैन एनरोल इन अवर टारगेट 2027 बैच। आप इस बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बैच जो है दोस्तों 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो जो कोई बच्चे एनरोल करना चाहे मोस्ट वेलकम। अब इस बैच में आपको एनरोलमेंट किस तरह से करना है एक बार जरा वो देख लीजिए। तो जो कोई बच्चे एनरोल करना चाहे, आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, आपको विजिट करना होगा अड्डा 24/7 की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। उसके अलावा आपको जाना है फर्स्ट लिंक पर। फर्स्ट लिंक पर जाने के बाद आप जाएंगे ऑल कोर्सेज में, लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा रेगुलेटरी बॉडीज एसओ आएगा,
यहीं पे आपको दिखेगा आरबीआई ग्रेड बी, तो ये रहा आरबीआई ग्रेड बी। अब जैसे ही इस पार्ट पर क्लिक करोगे तो जो बच्चे ऐसे हैं जो फेज 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो भाई फेज 2 के भी आपका डेडिकेटेड बैच है। इसके अंदर आपको एएसआई, एफएम और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट करवाया जाएगा, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो फेज 2 के लिए अगर जाना चाहें तो। या फिर जो बच्चे फ्रेशर्स है, भाई आप लोग टारगेट करना चाहें 2027 के आरबीआई ग्रेड बी को, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे ना आरबीआई भी कवर करना है, एसबीआई भी देना है, आईबीपीएस के एग्जाम भी देने हैं, चाहे वो क्लर्क के हों, पीयू के हों, एसओ के हों, देन यू शुड गो फॉर बैंक महापेक प्लस, क्योंकि बैंक महापेक प्लस में सारे एग्जाम्स कवर्ड है। तो इसमें करना है क्या दोस्तों, आपको इस तरह से क्लिक करना होगा, है ना। आपको यहाँ पर बाय नाउ पर जाना होगा और फिर जाने के बाद यहाँ एक कूपन कोड आपको एंटर करना होगा, कूपन कोड, एंड दैट कूपन कोड शुड बी Y710। इसको अप्लाई कर दीजिएगा आप लोग, तो आप देखेंगे काफी कम प्राइसिंग के साथ ये पैकेज आपको मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग दोस्तों और भी कम होगी अगर आपने इसको एप्लीकेशन ऐप से परचेस किया, तो डिस्काउंट आपका 80% का हो जाएगा। उसके साथ साथ 3x वैलिडिटी आपको मिल जाएगी अगर आप यूज करते हैं रेफरल कोड Y710। सो यू नीड टू यूज दिस रेफरल कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ओके, तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।